हेलो गाइस, आज मैं वर्णमाला पढ़ा रहा था आप लोगों को। हमने 3 वीडियो चढ़ा दिया है, कुछ कारणवश हम अपना वीडियो नहीं चढ़ा पा रहे थे। अब हम पार्ट 4 चढ़ाएंगे। और हम पढ़ा रहे थे का प्राण तत्वों के आधार पर तत्व यानी वर्णों का वर्गीकरण, और पढ़ा दिया था अल्प प्राण, पढ़ा दिया था महाप्राण, पढ़ाना था हमें। हम बताते हैं, अब पढ़ाते हैं क्या अल्प प्राण। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण की संख्या 20 होती है। और महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण जब हम किसी वर्ण को बोलते समय मुख से अगर अधिक वायु निकलती है तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। जब किसी वर्ण को बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण की संख्या 15 होती है। महाप्राण की संख्या 15 होती है। महाप्राण की संख्या 15 होती है। यह जो होता है प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण की संख्या जो होती है यह प्रत्येक वर्ग हम अगले वीडियो में आप लोगों को अगले पार्ट में बताया था वर्ग किसे कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। और इसमें आता है स ह। यह जो होता है यह होता है अल्प प्राण, महाप्राण। यह जो होता है महाप्राण की संख्या होती है। महाप्राण की संख्या अगर याद करना है महाप्राण का, तो महाप्राण का ट्रिक हो जाएगा, याद कर लेंगे 24 तो यह हो जाएगा महाप्राण की संख्या। यह हम पढ़ा दिए, क्या आप लोगों को पढ़ा दिए महाप्राण और अल्प प्राण। अगर पूछता है अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है 20, और महाप्राण की संख्या कितनी होती है 15। और अगर उस तरह पूछता है कि कौन सा वर्ड महाप्राण है कौन सा अल्प प्राण है, तो हम इसमें बता सकते हैं। जैसे क पे जैसे ख पूछ दिया कि ख क्या है, तो ख क्या है महाप्राण है। अगर क पूछता है क क्या है, तो क है क्या अल्प प्राण है। यह क क्या है अल्प प्राण है। यानी एक अक्षर को छोड़ करके जैसे हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क वर्ग में देखते हैं, जैसे क ख ग घ अ। जैसे हम इसमें देखते हैं तो क्या होता है, पहला जो होता है पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्प प्राण। एक एक अक्षर छोड़ के य और य, तीसरा चौथा और पांचवा जो होता है इसको बोला जाता है अल्प प्राण। और जो होता है इसमें जो होता है दूसरा और चौथा, यह बोला जाता है महाप्राण। यह बोला जाता है महाप्राण। यह होता है महाप्राण की संख्या होती है। यह क्या हुआ, हमारा महाप्राण खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं क्या घोष और अघोष। अब इसको आप लोग उतार लीजिए, और इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यह समझ में आया होगा आप लोगों को, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, और इरेज करते हैं पढ़ते हैं क्या घोष तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोष तत्व के आधार पर वर्णों का
वर्णों का वर्गीकरण, 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 वर्णों का वर्गीकरण। घोष तत्वों के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। इसमें जो होता है दो प्रकार का होता है। यह जो होता है एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। यहाँ पे होता है अघोष, पहला होता है इसमें, पहला हम लिखते हैं अघोष, अघोष, और दूसरा होता है सघोष, दूसरा होता है सघोष। यह होता है सघोष। या पहला हो गया या दूसरा हो गया। पहला होता है घोष तत्वों के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण, पहला होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष, दूसरा होता है सघोष, दूसरा होता है या सघोष होता है। सघोष की संख्या जो होती है, सघोष की संख्या, सघोष की संख्या 13 होती है। सघोष की संख्या 13 होती है और अघोष की संख्या, अघोष की संख्या 13 और सघोष की संख्या 31। सघोष की संख्या, सघोष की संख्या 31। सघोष में आता है वर्ग का, सघोष में आता है क्या, सघोष में आता है वर्ग का जो होता है, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आता है। और इसमें आता है स, स, ह, स, इसमें आता है स। यह जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर होता है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, और इसमें स होता है। यह जो कहलाता है क्या, सघोष कहलाता है। सघोष की संख्या अगर पूछता है सघोष की संख्या कौन है, कितनी होती है सघोष की संख्या, तो 13 होती है। अगर पूछता है क्या सघोष किसे कहते हो, कौन सा वर्ड है जो सघोष है, जैसे 4 को इसमें दे देता है क्या, इसमें जैसे पूछ दिया क, ग और पूछ देता है क्या, इसमें पूछ दिया तो क्या कौन सा होगा, इसमें क्या होगा, अघोष। क्या होगा, अघोष जो होगा क्या कहलाएगा, क। यानी यह क जो है यह वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए यह क्या है, सघोष है, अरे अघोष है। और सघोष में पूछता है तो सघोष में क्या होता है, अब इसको हम देखते हैं। सघोष में, सघोष क्या होता है, तो सघोष में आता है क्या, वर्ग का, यानी प्रत्येक, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर जो होता है वह सघोष कहलाता है। और इसमें आता है, सघोष में आता है य, र, ल, व, और इसमें आ जाता है ह। यह जो होता है सघोष कहलाता है और यह कहलाता है, यह कहलाता है अघोष। और इसमें हम पढ़ लेते हैं का अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या जो होती है 2 होती है। अगर हिंदी में पूछता है अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह में आता है क्या, यह जो होता है यह होता है अयोगवाह। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे जीव के आधार पे, जीव के आधार पे वर्गों का वर्गीकरण, यानी अक्षरों का वर्गीकरण। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।